हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूं। ठीक उसी तरह फिर से एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे एलईडी बल्ब बिजनेस प्लान पर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने अपने शहर में देखा होगा कि रोड के किनारे बहुत सारे लोग होते हैं जो एलईडी बल्ब बनाकर बेचते हैं। 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए का प्राइस रखते हैं और उनके एलईडी बल्ब भी काफी बिकते हैं, लेकिन वो ज्यादा टिकाऊ नहीं होते हैं। 10-15 दिन जलने के बाद वो खराब हो जाते हैं। ठीक उसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आपको उन्हीं की तरह दिल्ली, बरेली या कहीं किसी बड़े शहर से एलईडी बल्ब के सारे पार्ट्स खरीद कर लाने हैं। उसमें कुछ नहीं होता है। उसमें जो है व्हाइट कलर का उसका बॉक्स टाइप का होता है, सर्कुलर, और उसके अंदर एक छोटी सी प्लेट लगी होती है। तो उसी प्लेट का कमाल होता है। उसी प्लेट में जैसे कि 9 वाट का होता है तो उसमें 9 एलईडी होते हैं, ठीक है। और अगर 10 वाट का है तो 10 उसके अंदर बल्ब लगे होते हैं, रबर टाइप के होते हैं। 5 का होता है तो 5 लगे होते हैं, 15 का होता है तो 15, 20 के होते हैं तो 20 लगे होते हैं, 50 का होता है तो 50 लगे। इन पार्ट्स को आप किसी बड़े शहर से जाके खरीद के ला सकते हैं। वैसे ये सारी चीजें दिल्ली में बहुत ही सही दाम पर मिल जाती हैं। दिल्ली अगर आप इसके लिए जाते हैं तो वहां पर आपको सही दाम पर सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। दिल्ली में बहुत बड़ी मार्केट होती है इलेक्ट्रॉनिक सामान की, तो आप वहां जाके सारा सामान खरीद के ला सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपने घर में सिंपल सा एक वर्कशॉप बनाना है और वहां पर आप एलईडी बल्ब बनाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको एलईडी बल्ब बनाना नहीं आता है तो आप जो है यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। एलईडी बल्ब को कैसे उसमें पार्ट को असेंबल किया जाता है, कैसे उसे जलाया जाता है, कैसे क्या कनेक्ट किया जाता है, ये सारी चीजें आप यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सीख सकते हैं। या फिर अपने किसी नजदीकी जो एलईडी बल्ब बनाता है, रिपेयर करता है, उससे भी आप जानकारी लेकर के उसको कुछ पैसे वगैरह दे करके आप एलईडी बल्ब बनाना सीख सकते हैं। तो इस तरीके से सीखने के बाद आपको अपने घर में एलईडी बल्ब बनाना शुरू कर देना है। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना होगा। जैसा कि नया एलईडी बल्ब 100 रुपए से लगभग स्टार्ट होता है, तो आपको उसका प्राइस कम रखना होगा। 100 के बजाय आप अपना एलईडी बल्ब 50 या 60 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप 60 रुपए एलईडी बल्ब की स्टार्टिंग प्राइस रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। 60 रुपए का आप 10 वाट का एलईडी बल्ब बनाइए, अच्छी क्वालिटी का बनाइए और 1 साल की वारंटी भी रखिए कि अगर कोई खराबी आती है तो ये तुरंत आपको जो है रिपेयर करके मिलेगा या दूसरा मिलेगा। आप सीधा सा ये रखिए कि अगर आप ये एलईडी बल्ब खराब हो जाता है तो मैं आपको नया एलईडी बल्ब दूंगा। इस तरीके का आप उसमें वारंटी प्लान रखिए और अच्छी क्वालिटी का बनाइए। आप ये सोच के बनाइए कि ये एलईडी बल्ब 1 साल से पहले खराब ना हो। अच्छी किस्म की उसमें जो है प्लेट और एलईडी बल्ब्स का आप इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से आप एलईडी बल्ब बनाना शुरू कर सकते हैं, इस बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। जब आपका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगे, आपकी सेल अच्छी होने लगे, तो एलईडी बल्ब के जो पार्ट्स होते हैं, एलईडी बल्ब के ऊपर जो प्रिंट होता है, वो आप अपने नाम से या कोई ब्रांड नेम या कोई लोगो लेकर के आप उस पर प्रिंट करा सकते हैं और आप अपना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं। और आप अपने मैन्युफैक्चरिंग जो वर्कशॉप आपका है, वहां से आप एलईडी के सारे पार्ट्स को तैयार कर सकते हैं। जो एलईडी बल्ब्स होते हैं उनको भी आप खुद तैयार कर सकते हैं, अपनी मशीनें खुद की लगा सकते हैं। उसका जो कवर होता है, उसके पीछे का जो हिस्सा होता है, उसकी प्लेट जो होती है, ये सारे पार्ट आप इन फ्यूचर जो है खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग हब में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और उसके बाद आप ऑल इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं। ये तो फ्यूचर की बात है, लेकिन शुरुआत आपको कुछ इसी तरह छोटे से करनी होगी। आपको सिंपल सा घर में वर्कशॉप बनाना है, दिल्ली जाना है या बरेली जाना है और वहां से आपको सारा सामान खरीद के लाना है और घर पर ही एलईडी बल्ब बनाने शुरू कर देने हैं। लोगों को भरोसे में लेना है, लोगों को एलईडी बल्ब बेचने हैं, कम दाम पर बेचने हैं, अच्छी क्वालिटी के बेचने हैं। लोगों को जब एलईडी बल्ब पसंद आने लगेंगे तो 50 या 60 रुपए में लोग आसानी से एलईडी बल्ब खरीदना शुरू कर देंगे। अगर आपका एलईडी बल्ब 1 साल तक अच्छे से काम कर जाता है तो लोग आपके एलईडी बल्ब को खरीदना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आपको लोगों का भरोसा जीतना होगा, तभी आप प्रोडक्ट को ज्यादा संख्या में बेच सकते हैं और उसके बाद इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और साल या 1.5 साल, 2 साल चलने के बाद जब आपका बिजनेस अच्छा होने लगे तो आप एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं और बहुत सारे उसमें इंजीनियर्स या फिर मैकेनिक्स को आप रख सकते हैं। आप बहुत सारी मशीनें लगा सकते हैं, उसके जो पार्ट होते हैं वो सारे बना के असेंबल करके आप अपना खुद का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। आप ब्रांड नेम ले सकते हैं, लोगो ले सकते हैं और इसे आप प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। उसके बाद आप इसे शेयर मार्केट में लिस्ट भी करा सकते हैं।
तो इस तरीके से आप इस बिजनेस को आगे पहुंचा सकते हैं। ये तो एक फ्यूचर प्लानिंग है, लेकिन आपको अगर ये बिजनेस शुरू करना है तो आपको बहुत ही कम पैसे में छोटे स्तर पर इस बिजनेस को पहले शुरू करना चाहिए और 1 साल आपको जबरदस्त मेहनत करनी चाहिए। जब इसमें आपको प्रॉफिट होने लगे तब धीरे धीरे आपको वर्कशॉप को बढ़ाना चाहिए और इसमें मैकेनिक्स लाने चाहिए, इंजीनियर्स लाने चाहिए और थोड़ी बहुत मशीनें भी लानी चाहिए, क्योंकि जो बहुत इसमें महंगा पार्ट होता है जैसे कि प्लेट वगैरह, उसको जो है आपको खुद अपनी ही मशीनों के द्वारा मैन्युफैक्चर करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, तभी आप बेहतर क्वालिटी दे पाएंगे। अपनी डिपेंडेंसी को कम करिए और इस तरीके से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों का अगर आपने भरोसा जीत लिया तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में चल जाएगा और अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी है तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। आई थिंक आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। अगर बिजनेस आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसी बहुत सारी वीडियोज को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मैं आपके लिए कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।